गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप लोगों के अपने चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हौसला बहुत बड़ी चीज होती है। कहते हैं जब कदम लड़खड़ा जाए तो हौसला साथ देता है, और जब दुनिया मुंह फेर ले तो ईश्वर साथ देता है। तो ईश्वर पर आस्था और खुद पर हौसला जरूर बनाए रखें। देर से ही बने लेकिन कुछ तो बनो, देर से ही बनो लेकिन कुछ तो बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ सिर्फ खैरियत नहीं पूछते, हैसियत भी पूछते हैं। ये कुछ चीजें दोस्तों नहीं ज्यादा कर सकते, ज्यादा नहीं, बस इतने तो सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। ये मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। कोई कदर नहीं करेगा अगर हर समय अवेलेबल रहोगे। खुद को ऐसा बनाओ जिससे सब याद करें। कहते हैं किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। तो दोस्तों, मेहनत कीजिए, किस्मत के भरोसे मत रहिए। बिल्कुल किस्मत मौका देती है, लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिल रहा तो ये ना सोचें कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और मेहनत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सी टेट प्लस सुपर टेट, इन दोनों की सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं। सी टेट और सुपर टेट, इन दोनों में पॉलिटी के क्वेश्चंस, साथ ही साथ पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये दोनों में मतलब आते हैं। तो पॉलिटी में तकरीबन सुपर टेट में 5 क्वेश्चन और सी टेट में 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटी का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इन सभी तकरीबन 10 से 12 टॉपिक होंगे। उन 10 से 12 टॉपिक में 5 टॉपिक कवर हो चुका है, और आगे भी हम डेली आपको ये टॉपिक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आप जरूर से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप कर ले जाते हैं तो 10 नंबर आप सी टेट में इंक्रीज करेंगे और सुपर टेट की भी आपकी तैयारी होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेगमेंट है, आज का आपका टॉपिक है संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को टच कीजिए और ऑल बटन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे डेली जो वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं आपको मिलते रहें और आपकी स्टडी होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट शेयर कीजिए। कैसा लगा हमारा, लगेगा ये अभी तक लगता आया है आपको हमारा ये चैनल, उसके लिए आप अपने कमेंट भी दिया कीजिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। उसके पहले आप पहला क्वेश्चन देखने के पहले इतना जरूर देख लें कि ये जो हमारा टॉपिक है, 2012 में 4 क्वेश्चन यहाँ से बने थे, 13 में एक ही क्वेश्चन आया था, बट 14 में फिर से अगेन 4 क्वेश्चन बने थे, और 15 में 3 क्वेश्चन एंड 16 में 1 क्वेश्चन। तो हो सकता है कि अभी आपका आगे भी आने वाले क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक कहा नहीं जा सकता कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि अगर पिछले एग्जाम्स में आए हैं तो चांसेस हैं कि आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। क्या कहा जा रहा है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, वो भी संवैधानिक प्रावधान मतलब संविधान के अकॉर्डिंग लोकसभा में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पहला 550, 552, 554 एंड 520। कितना होगा बताइए। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं बल्कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, साथ ही साथ आगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में मतलब विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस कैसे बने वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे कि ये फैक्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपका ये पहला क्वेश्चन में आपका सेकंड वाला सही हो गया, राइट। पाँच 552 सदस्य होते हैं लोकसभा में। अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर कही जाए तो कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को मिलाकर संसद बनती है। किन संस्थाओं को मिलाकर संसद बनती है, क्या लोकसभा को मिलाकर भारत का राष्ट्रपति होता है या फिर राज्यसभा में होता है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि
संसद किससे बनती है? कौन कौन होता है संसद में? तो लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति, ये तीनों होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है विकल्प, पहले इन तीनों ऑप्शन को देने के बाद विकल्प दिया गया है ए और सी, ए और बी, ए बी सी, या फिर सिर्फ बी और सी। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है संसद। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मतलब ए, बी और सी तीनों। ओके, राइट आंसर आपका हो गया थर्ड। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना? धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। अब आगे विकल्प है आपके सामने, ए सत्य है परंतु बी असत्य है, ए तथा बी दोनों सत्य हैं, ए असत्य है परंतु बी सत्य है, ए तथा बी दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर धन विधेयक के बारे में बताया गया है, आपको पता होगा। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो सही है, धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है, बिल्कुल राइट हो गया। लेकिन जो बी ऑप्शन है राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, तो जी नहीं, लोकसभा धन विधेयक जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती है उसमें। राज्यसभा कुछ भी करे उसमें, धन विधेयक अगर लोकसभा में पास हो गया तो बिल पास हो गया, उसको प्रथम वरीयता लोकसभा को दी जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हुआ। यहाँ पे ये धन विधेयक को प्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये सही है, बट ये बी वाला गलत है। तो ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में भी पहला ही हो जाएगा कि ए सत्य है और बी असत्य है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिए असत्य पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ तब आपने नोटिस किया होगा कि सत्य है या असत्य है, सही है गलत है, जो भी कुछ कहता है उसे हम पहले क्या कर लेते हैं? सर्कल कर लेते हैं जरूर से, क्योंकि हमारे माइंड में ये पॉइंट बैठ जाए कि हमें क्या देखना है, क्वेश्चन की फॉर्म क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। राज्यसभा में 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। तो ये चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो आप इसमें से अगर पढ़ा है आपने तो आप ये जानेंगे कि कौन कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा सही है। देखिए पहला जो है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, बिल्कुल सही है आपका। और राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, ये भी सही है। और अगर ये कहें फोर्थ जो हुआ आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। असत्य पूछा जा रहा है, तो राज्यसभा में 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ये गलत है। तो आपका असत्य हो गया थर्ड ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका सही। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है क्वेश्चन, असत्य पूछा गया है। ठीक है, तो असत्य पूछा गया तो जो असत्य होगा वही हम राइट टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार है, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। अब आपको फिर इसके आगे इन्हीं दो ऑप्शन पर विकल्प बने हैं कि ए सत्य है, बी असत्य है, या फिर दोनों असत्य हैं, या फिर ए असत्य और बी सत्य है, या फिर दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार है, जी नहीं, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है। पहला तो आपका असत्य हो गया, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन में, देखिए दिया गया है पहला असत्य है परंतु बी सत्य है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए असत्य है और बी जो है सत्य है। ठीक, ए जो है फॉल्स हो जाएगा और बी जो है ट्रू हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो ये आप समझते भी चलेंगे, पॉइंट के साथ साथ समझते चलें आंसर के साथ साथ कि क्या इसमें फैक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी क्वेश्चन की फॉर्म अगेन नेगेटिव है, तो असत्य को हम सर्कल कर लेंगे एक बार फिर से, जिससे कि हमारे माइंड में ये बना रहे कि हमें नेगेटिव फॉर्म में जाना है, देखना है कि क्या गलत है इसमें से। ठीक है, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक तथा दो, दो तथा तीन दोनों पूछा क्या है? असत्य है, मतलब 2 तथा 3 दोनों गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए पहला लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, और दूसरा लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
तो ये सही नहीं है दोस्तों, यहाँ 30 वर्ष होनी चाहिए दिया है, ये सही नहीं है, 25 वर्ष होता है। तो यहाँ पर दूसरा तो गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं जी नहीं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि असत्य पूछा गया, कौन कौन सा असत्य है, दूसरा और तीसरा असत्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन। 7th क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, या प्रधानमंत्री की सलाह पर? तो बताइए किसके सलाह पर राष्ट्रपति किसके सलाह पर मंत्री को बर्खास्त कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करके ये समझा जाता है कि हाँ क्या करना है। तो यदि बर्खास्तगी की बात हुई, किसी मंत्री को हटाने की बात हुई, तो राष्ट्रपति जो है सिर्फ आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति को सारी चीज़ों का मतलब उनका ओहदा तो बड़ा है, लेकिन सब कुछ जो होता है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति एक तरीके से हम कह सकते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग एक मेन पर्सन की तरह बैठा दिए जाते हैं गद्दी पर, लेकिन चलता वही है जो घर के बड़े यूथ जनरेशन की जो मांग होती है, जो लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, तो बड़े लोगों ने पास कर दिया, चलो भैया ये सही है। बस बात वही है कि प्रधानमंत्री मेन है, उन्होंने जो कहा उस पर मोहर लगा देते हैं एक तरीके से राष्ट्रपति की हाँ ठीक ये सही है, लेकिन उनकी मोहर लगनी भी जरूरी है। तो राष्ट्रपति का उसमें हाँ होना जरूरी है, राष्ट्रपति ही करते हैं, बट किसकी सलाह पर मशवरा पर करते हैं, किसको हटाना है किसको रखना है, प्रधानमंत्री की। ठीक, तो मेन प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन में है आपका प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा या कार्यकाल एक निश्चित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए, दो ऑप्शन दे करके विकल्प बना देते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही अब ज्यादातर बनता है, सीटेट का फॉर्म अगर आपने पिछली बार दिया होगा तो आप अच्छे से देखे होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन मतलब हम कहें कि 80% क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका कुछ ना कुछ 2 पॉइंट दे के या 4 पॉइंट दे करके आपको दे देगा, ABCD करके, BC बताइए, AC बताइए कौन कैसे है। इसी में थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो प्रैक्टिस से आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो सकती है। इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम डेली आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड कराते हैं। कभी कदार 1-2 दिन मिस हो जाता है दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिस आपको हमेशा मिलती रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियोस बन चुके हैं। अगर आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएं तो प्ले लिस्ट पे जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस दिन हमारी वीडियोज मिस हो जाती है उस दिन आप प्ले लिस्ट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो आप जूनियर लेवल का हो या फिर प्राइमरी लेवल का। तो आप जब तक एग्जाम आता नहीं है, पोस्टपोन तो हो चुका है 1-2 महीने के लिए, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आप अपनी तैयारी वहां से प्लेलिस्ट से जाकर कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियोस बने हुए हैं, अवेलेबल है वहां पर, आप अपनी तैयारी वहां से जारी रख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक निश्चित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है या फिर सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है। तो यहाँ देखिए, दोनों ही बातें सही हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल होता है एक निश्चित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, और 5 वर्ष तो होता है, ये भी आप जानते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा। कहाँ है हमारा ऑप्शन? पहला सत्य है असत्य है, ये फोर्थ ऑप्शन में है। देखिए, ए तथा बी दोनों सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों बने रहिएगा जरूर से हमारे साथ, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि अभी अगर आप तैयारी के पर्पज से देख रहे हैं तो अभी आपको आगे मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर, विगत वर्षों में कैसे क्वेश्चन बने हैं ये आप देख पाएंगे। तो आगे इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? विचार जो करना है, जो कि संसद की कार्यावधि में शून्यकाल की विस्तृत चर्चा है, और बी ऑप्शन है शून्यकाल भारत में वर्ष 1962 से अस्तित्व में है। अब इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर बात करें संसद की कार्यविधि में शून्यकाल की विस्तृत चर्चा है तो ये गलत है। संसद की कार्यविधि में शून्यकाल की विस्तृत चर्चा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ,
अगर ये आपका सही है कि शून्यकाल भारत में अस्तित्व में कब आया, 1962 में। इसे आप नोट कर लीजिए, शून्यकाल भारत में अस्तित्व में आया 1962 में। सो राइट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन, ए असत्य है और बी सत्य है। ठीक है, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ये रहा। ठीक, आगे बढ़ेंगे और देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया वैसा आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों फैक्ट क्वेश्चन के साथ साथ एक मतलब हम आपको डेली देखिए टॉपिक प्रोवाइड करा रहे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कौन सी टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आ सकती है, कौन सी टॉपिक कम, ये हम नहीं कह सकते, बट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। और ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए टॉपिक हैं, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक हैं। पॉलिटी जितनी भी आती है वो सभी आपकी यहाँ से कवर हो जानी है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं आपके सामने। 2011 से लेकर के अब तक के क्वेश्चंस में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लाए जा रहे हैं। देखिए ये 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ क्या बना था, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है। किससे शुरू होता है प्रथम घंटा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार सुपर टेट में भी बना था। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो भी आपके लिए ये हमारा सीरीज, हमारी वीडियोस, हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल और प्रश्नकाल। तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा आपका प्रश्नकाल, क्योंकि प्रथम घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल से शुरू होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, ये भी है 2012 का नवंबर माह का ये सीटेट का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, कार्यपालिका, संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। पहले देखिए दोस्तों ये 2012 का है, तो पहले ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में सिंपल आते थे, लेकिन आगे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि थोड़ा लेंथी होगा। तो आपको बेस अपना कंप्लीट करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। साथ ही साथ अगर स्टोरी में बना करके थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आता है तो भी आपका बेस क्लियर है, तो आप उसको समझ पाएंगे और प्रैक्टिस के थ्रू आप उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कानून निर्माण संस्था है। कानून निर्माण कौन सी संस्था है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है या संसद है? तो भारत में सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था जो है वो आपका संसद है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? एक निश्चित क्षेत्र, एक ऐसा स्पेस, ऐसा एरिया जहां पर रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जो चुनते हैं, तो वो आप इससे समझ सकते हैं आराम से कि राज्य, क्षेत्र, सीमा ये सब चीज नहीं होगा, बल्कि चुनना का मतलब क्या हुआ, निर्वाचन क्षेत्र। जी हाँ, निर्वाचन क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, आप अपने समझ के बेस पर तो कभी लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कि आप समझ के कर सकते हैं। चलेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके, प्रधानमंत्री करते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या संसद करते हैं। तो देखिए भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ज्यादातर कार्य किए जाते हैं, तो ये नियुक्ति जैसा कार्य ये सब जो है राष्ट्रपति से कराया जाता है, तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो देखिए मनोनीत की बात कहा गया है यहाँ पे, तो मनोनीत किए जाते हैं कितने सदस्य? 2 सदस्य मनोनीत, और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के लिए यहाँ पूछा गया, तो लोकसभा में 2 सदस्य, आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा में 2, अगर राज्यसभा की बात करता तो 12 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि, अब बताइए क्यों अधिकार प्राप्त है? हमारी व्यवस्था में सर्वाधिक अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। 2014 में देखिए ये क्वेश्चन बना, इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है इसलिए, या इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है इसलिए, या यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए, या फिर संसद में सभी शक्तियां निहित हैं, मतलब कि प्रदान हैं, मिलती हैं, होती हैं उनके अंदर, इसलिए। बताइए किस लिए? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि हमारी व्यवस्था में जो हमारी व्यवस्था है वो संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, इसलिए प्राप्त है कि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संसद को बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। ये भी 2014 में सितंबर माह का क्वेश्चन है सीटेट का। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है, क्या कार्य है? अधिनियम बनाना है,
संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना है, या प्रधानमंत्री को चुनना है, या राष्ट्रपति को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का जो कार्य है वो हो जाता है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स याद कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ समझ लीजिए ये सिर्फ हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, आपको आंसर भी मिल रहा है। आंसर को याद करें और प्रैक्टिस अपनी बनाए रखें। एक बार मैं फिर से गुजारिश करना चाहूंगी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे इस सीरीज में, 5 क्वेश्चन और हैं। बट दोस्तों याद करने का, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर करना चाहते हैं तो इसका एक ही फंडा है कि आप जब वीडियो देखते हैं तो देखिए सिर्फ देख करके निकल जाने से याद नहीं होगा, आपको कुछ समय तक तो माइंड में रहेगा कि इसका आंसर ये था, बट आप इजिली उसको भूल जाएंगे, क्योंकि ये माइंड की प्रकृति एक तरीके से नेचर है कि माइंड ज्यादा देर तक कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो रिवीजन इज द मोस्ट सबसे बेनिफिशियल होता है आपके लिए रिवीजन करना। तो रिवीजन करें, कैसे करें, आप एक बार वीडियोस को हमारे देखिए, देखने के बाद आपने आंसर देख लिया, फिर अगेन आप वीडियो को देखें और उसमें हमारे आंसर का वेट बिल्कुल ना करें, स्किप करके आप खुद आंसर दें। अगर आप खुद आंसर दे पा रहे हैं और फिर आपके आंसर हमको सुने और आपके आंसर सही हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आपको ये होगा कि नहीं आपको याद हो रहा है। बिल्कुल अगर आप कर पाते हैं ना खुद से तो ये होगा कि नहीं मुझे ये आ रहा है। और बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है जो आपको नहीं आता है, बस प्रैक्टिस हम इसीलिए तो करते हैं, हम खुद करके देखते हैं। क्यों? प्रैक्टिस इसी तरह होगी ना, सिर्फ देखने से नहीं होगी। अगर आप खुद उसको पॉज करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हमको सुनेंगे कि क्या सही आंसर है तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस होगी, और जहां नहीं आएगा जो भी गलत होगा उससे बिल्कुल भी निराश ना हो, उसको पॉइंट आउट करें, उसको नोट करें कि ये पॉइंट आपके वीक है, उस पॉइंट पर या फिर हमारे वीडियो से या फिर आप किसी न किसी बुक से, सीटेट की बुक आप हमारी स्ट्रेटजी वाली एक वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बुक लिस्ट भी बताई है कि किस बुक से मैंने तैयारी की थी, वो बुक आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। प्लस उस बुक पर जाकर के आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर गूगल पर सर्च करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप देख करके तैयारी करें, और वहां से जब तैयारी आपकी जब आप पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस को कम से कम एक बार ऐसे देखने के बाद खुद से फिर दोबारा तिबारा 2 से 3 बार देखेंगे तो 100% वो प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी और आप अपना बेस्ट दे पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो दोस्तों बार बार क्यों पेपर देना, एक ही बार में कर लेना जो भी करना है। बिल्कुल अगर आपको करना है तैयारी तो एक बार में कीजिए, 2 से 3 बार देखिए जिससे कि वो पूरा माइंड में फिट हो जाए। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो बात हो रही है राज्यसभा की। राज्यसभा में बताइए फटाफट कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन है आपके 225, 235, 250 और 260। तो 250 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो बस ये तो आपको फटाफट याद होगा ही, या फिर नहीं भी है तो याद कर लीजिए। 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, तो राज्य के 3 अंग हैं संविधान के अकॉर्डिंग। राइट आंसर हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बहुत ही पेशेंस के साथ दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि गलत हो जाते हैं। सत्य पहले दिया उसके बाद नहीं है, तो सत्य नहीं है यही आपका क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है, फटाक से इसको सर्कल करें, अंडरलाइन करें, जिससे कि माइंड में हो कि आपको सत्य नहीं ढूंढना है, मतलब गलत ढूंढना है आपको। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। देखिए कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, यहाँ पे सत्य नहीं है और फिर महत्वपूर्ण नहीं होती। और व्यवस्था हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। या फिर जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। बिल्कुल आप ये जानते हैं, ये तो सही हो गया। और अगला क्या है, फोर्थ ऑप्शन, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी हाँ बिल्कुल, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मैंने उस समय यही इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में आकर के आपको ये मिलना ही था। तो देखिए इस तरीके से, देखिए ये दोनों तो सही हो गया, ठीक है। आपका फोर्थ एंड थर्ड पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा गया भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए अगर सत्य नहीं है तो कौन कौन सा सत्य है ये तो समझ लिया जाए। अगर फोर्थ सत्य है, बिल्कुल हम ये जान रहे हैं कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा, 100% राइट। अब जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो पहला घंटा क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, ये भी आपने पढ़ा अभी, ये भी 100% राइट है।
अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, क्या हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है? जी हाँ, आपने ये भी पढ़ा अभी आगे क्वेश्चन में कि महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। क्यों उन्हें दिया गया महत्वपूर्ण शक्ति? क्यों? इसलिए क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। सो राइट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है तो हमें गलत निकालना है। तो हमारे जब सही हमें मिल गए तो ये सही वाले सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि सही नहीं पूछा गया है, यहाँ पे गलत पूछा गया है। कौन सा? सत्य नहीं है। तो वित्त से संबंधित मामले में संसद का मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, ये गलत है, क्योंकि सरकार के लिए बिल्कुल मंजूरी दिया जाए न दिया जाए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण होती है, जबकि यहाँ दिया है नहीं होती, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। संसद के प्रश्नकाल के संबंध में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये देखिए फरवरी 2015 का क्वेश्चन है। सांसद जो है सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। एंड बी ऑप्शन है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। अब यही आपको बताना है क्या गलत है और क्या सही है, क्या दोनों गलत है या फिर क्या दोनों सही है। तो देखिए दोस्तों, सांसद सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल सही है। सांसद क्या करते हैं? सरकार का क्या कामकाज है, सांसद जो है हमारे सरकार का क्या कामकाज है उसके विषय में जानकारी बिल्कुल प्राप्त करते हैं। और अगला क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है? जी नहीं, ये कार्यकारिणी जो है विधायिका को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपका पहला तो सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए ए गलत पहले में, दूसरे में ए और बी दोनों गलत, तीसरा ए सही। हाँ देखिए ए सही, क्योंकि हमें मिल गया पहला ऑप्शन सही, तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन में है ये कि पहला सही है और दूसरा गलत है। तो जी हाँ बिल्कुल, हम अभी पढ़े हैं हमने कि सांसद जो होते हैं कामकाज विषय पे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो पहला सही है और दूसरा गलत है। राइट आंसर आपका थर्ड हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये हमारे आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों बने जरूर रहिएगा हमारे साथ, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देंगे एग्जाम ना 100%, आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, कोई प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए। देखिए पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं जूनियर लेवल में, तो ये जूनियर लेवल के लिए ही हम करा रहे हैं, क्योंकि सोशल स्टडी वाले पोर्शन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इन तीनों चीज से क्वेश्चन इंक्लूड करके आते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं, बट उतने नहीं आते। आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से ही क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन बने थे। मैं अभी प्रैक्टिस सेट कर रही थी तो 8 से 10 क्वेश्चन मिले थे, तो आप भी करेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो ये पोर्शन हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और हम एक पॉलिटी की सीरीज लेके चल रहे हैं, जितने भी वीडियो बन सकते हैं इस पॉलिटी से वो आपको सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है या फिर राष्ट्रपति होता है? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, प्रधानमंत्री होता है। ये रहा आपका आंसर। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के बारे में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आप देखेंगे यहाँ पर, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो समझ लीजिए एक तरीके से हम आपके लिए पॉलिटी का डेली प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं। डेली प्रैक्टिस पॉलिटी आपको मिलेगी, और डेली डोज की तरह इसको रोज देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फर्स्ट विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट्स जरूर बताइए दोस्तों कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। आगे बढ़े दोस्तों, इसके आगे अब हम खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे। एक बार फिर से आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ। पढ़ते जरूर रहिए। आपका जब भी आएगा आपका सीटेट एग्जाम, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बनी होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा स्टेट गवर्नमेंट। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।